डिब्बे में जो कोई भी अगर लिक्विड डाल चाहे पानी तेल कुछ भी डाल दीजिए जो इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर 3 चीज़ चाहिए आयतन निकालने के लिए और क्षेत्रफल क्या करने के लिए, खाली लंबाई और चौड़ाई के लिए। इधर तक क्षेत्रफल आएगा उस एल और बी से हम रिलेट करें, मतलब इससे हम जोड़ रहे हैं कि एल और बी के बीच आएगा बेलन का क्षेत्रफल। ठीक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल रीड एंड टीच पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्षेत्रफल मतलब एरिया एंड वॉल्यूम आयतन में क्या डिफरेंस होता है। इस वीडियो में यही हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक। जो है आप यहाँ क्षेत्रफल क्या होता है, कि क्षेत्रफल एरिया क्या होता है और आयतन क्या होता है, आप छोटी ही क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन कुछ जो है हमारे दोस्त ऐसे होते हैं कि क्षेत्रफल वाला फार्मूला आयतन में लगा देते हैं, आयतन वाला फार्मूला क्षेत्रफल में लगा देते हैं। आज हम इसी बात को कुछ चर्चा करेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, यही सब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक। पहले सबसे छोटा सा अंतर एक हम बता दें आपको। एक छोटा सा डिब्बा आया है क्षेत्रफल और आयतन में आपको अंतर बताने के लिए। ठीक। ये आपको डिब्बा जो दिख रहा है, डिब्बे में जो भी कोई भी अगर लिक्विड डाल दे चाहे पानी तेल कुछ भी डाल दीजिए जो इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर वह आपका हो जाएगा क्या, आयतन। ठीक। इस डिब्बे के अंदर जो लिक्विड चाहे तेल पानी कुछ भी आप डाल दीजिए जो होगा जो जाएगा उसे बोलते हैं आयतन। जो इस डिब्बे में रख देंगे, ठीक, आ जाए पूरी तरह से, इसे बोलते हैं आयतन। और जो ये डिब्बा है जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मतलब ये जो क्षेत्र पृष्ठ है ये, ठीक, ये जो पृष्ठ है इसे बोलते हैं क्षेत्रफल। यहाँ पर ये मत ध्यान दीजिए संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ, बस इतना ध्यान दीजिए ये पृष्ठ है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक। इसे क्षेत्रफल कहते हैं। इसके अंदर जो जो चला जाएगा, जो मतलब पानी होनी है और सब कुछ जो जाएगा उसे बोलेंगे हम आयतन। ठीक। यह एक अंतर है, एकदम घर की भाषा में एकदम ठेठ भाषा समझ जाएगा। ठीक, एकदम बढ़िया से देखिए। क्षेत्रफल और आयतन में थोड़ा सा और एक अंतर देखिए। आपने एक सीख लिया डिब्बा वाला अंतर। ठीक। दूसरा अंतर सीखिए क्या है। दूसरा अंतर देखिए, क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वह होता है एल बी, मतलब एल बी मतलब क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक। कोई भी आप आकार लीजिए, कोई भी अगर उसका क्षेत्रफल निकालना है उसका फार्मूला होगा एल इंटू बी। बस जैसा आकार होगा थोड़ा सा फार्मूले में परिवर्तन हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता। ठीक। फार्मूला चेंज हो जाता है दिखने में, लेकिन वास्तव में रहता है एल बी। वो कैसे होगा अभी आइए दिखाएंगे। बेलन का क्षेत्रफल एल बी से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे अभी आपको दिखाएंगे। ठीक। चलिए देखिए। और आयतन में क्या होता है, आयतन में होता है फार्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक। कहने का क्या मतलब हुआ, एल भी चाहिए, लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए, ऊंचाई, 3 चीज चाहिए आयतन निकालने के लिए। और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए खाली लंबाई और चौड़ाई चाहिए। ठीक। आयतन का एक फार्मूला और होता है, यह करके लिख लीजिए। यह एक फार्मूला होता है एरिया इंटू ऊंचाई। ठीक। ये क्या है आपका, ये आपका क्षेत्रफल है। ठीक। और ये ऊंचाई है, एच ऊंचाई है। ये फार्मूला एक होता है। ठीक। मानिए कि हमें आयत का जो है क्षेत्रफल निकालना है। आयत का, आयत कुछ इस तरीके से होता है। ठीक। एल हो गया, ए बी हो गया। ठीक। आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको एल। ठीक। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, एल इंटू बी। ठीक। वर्ग क्या क्या होता है, यही जो है भुजा बराबर हो जाएगी, मतलब एल बराबर बी हो जाता है। ठीक। तब हो जाता है क्या, हमारा हो जाता है वर्ग, क्या हो जाता है वर्ग, तब हो जाएगा एल स्क्वायर। इसे बोलते हैं वर्ग या फिर बोलते हैं ए स्क्वायर। ठीक। आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक, उससे ना मतलब नहीं है हमें। और देखिए यहाँ पर अगर आप घन लेंगे, घन 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 कुछ इस तरीके से होता है। ठीक। घन कुछ इस तरीके से होता है। इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब एल एल बी और एच तीनों जो है आपस में बराबर भी होते हैं। एल बी एच घन में आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए घन का क्या सूत्र होता है, घन का क्षेत्रफल वाला सूत्र होता है क्या, 6a², 6a²। ठीक। मतलब जो भुजा है उसकी ए है, 6a² होता है। और घन में आप देखेंगे कि कितना पृष्ठ होता है, 6 पृष्ठ। 1 2 3 यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे हम, क्योंकि ये 2D में है बोर्ड, इसलिए यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे। आप ईंट देखिए, घनाभ है मान लीजिए, उसमें ईंट में आप गिनेंगे 6 पृष्ठ होंगे, इसलिए 6 से गुणा कर दिया जाए। और क्या है, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल a² है, तो 6 पृष्ठ है, इसलिए 6 से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है a³। ए क्यूब, क्योंकि a³ क्यों हो रहा है, घन की तीनों भुजा बराबर है,
LVH आपस में बराबर है। ठीक, यहाँ पर दिख रहा होगा LVH आपस में बराबर है और हमने मान लिया है जो बराबर A। ठीक, तब हमारा हो जाएगा A क्यूब। ठीक, जहाँ पर दिख रहा होगा कि दिख नहीं ना, दिखाने वाले हैं क्या, हम आपको बताने वाले हैं। ठीक, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर जो आयत था, ठीक, आयत 2D डायग्राम था, मतलब उसका फिगर 2D बन रहा था। और यहाँ पर जो घनाभ बन रहा है यहाँ पर 3D बन रहा था। क्या घनाभ जो बन रहा है, या घन या घनाभ जो भी बोल लीजिए, वो आपका 3D बन रहा था। यहाँ पर क्या 3D, मतलब जो इसका फिगर बनेगा वह 3D बनेगा, और इसका जो बनेगा इसका 2D जो आयत है वो 2D है, इसका जो आयत है वो 2D बन रहा है, और घन है जो वो 3D बन रहा है। मतलब जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल उसका फिगर जो है, जो बनेगा, जो आकार आकृति जो बनेगी वह 2D होगी। ठीक, और 3D भी होगी, 2D और 3D दोनों होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए जो आयतन का आकार होगा, उसका जो आकार होगा वो हमेशा 3D होगा। क्योंकि अगर 3D नहीं होगा, L होगा, B होगा, H नहीं होगा। ठीक, क्योंकि आयतन ज्ञात करने के लिए हमें 3 चीज़ों की जरूरत होती है, LVH। 2 चीज़ रहेगा तो क्षेत्रफल ही निकलेगा, तो बिना 3 चीज़ हुए आयतन नहीं निकलेगा। ठीक, चलिए आइए थोड़ा सा और हम स्टैंडर्ड लेवल की ओर चलते हैं। बेलन का क्षेत्रफल आएगा वो L और B से हम रिलेट करें, मतलब इससे हम जोड़ रहे हैं कि L और B से ही आएगा बेलन का क्षेत्रफल। ठीक, बेलन की ऊंचाई h है और जो बेलन पे वृत्त है उसका जो है त्रिज्या r है। ठीक, तब क्या हो जाएगा 2πr/h, ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का। ठीक, अब आपको दिख रहा होगा कि जो 2πr है, 2πr क्या होता है, ये किसका परिमाप है, जो वृत्त है बेलन का ऊपर, जो वृत्त है बेलन के ऊपर जो वृत्त है उसका क्या है परिमाप, मतलब एक प्रकार से ये लंबाई ही हुआ है, लेकिन उस वृत्त की लंबाई। ठीक, L हो गया। ठीक, ये 2πrl, मतलब ये 2πr क्या हुआ आपका बेलन के परिमाप है, लेकिन एक प्रकार से लंबाई। ठीक, मान लीजिए वो लंबाई हो गया। ठीक, और ऊंचाई आपको दिख रहा है सीधे सीधे, मतलब भी, मतलब बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए LB फार्मूला फॉलो हो रहा है। ठीक, कोई भी लीजिए क्षेत्रफल निकालने के लिए LB ही लगता है, बस आकार के हिसाब से फार्मूला चेंज हो जाता है, आपको देखने में थोड़ा सा बस और वही फार्मूला रहता है। ठीक, यहाँ पर देखिए आप रिलेट कर पा रहे होंगे है। अब आयतन बात कर रहे हैं, πr²h। ठीक, ये r आपकी त्रिज्या हो गई, h ऊंचाई हो गई बेलन की। ठीक, अब देखिए पाई और r², πr² होता क्या है, πr² किसी वृत्त की त्रिज्या r है, और तब क्या हो जाता है πr² उसका क्षेत्रफल। तब यहाँ पर क्या है देखिए, बेलन की त्रिज्या जो है, बेलन की जो एक वृत्त है, ऊपर वृत्त है ना, उसकी जो त्रिज्या है वृत्ताकार, उसकी जो त्रिज्या है उसका r, ये हुआ r, यहाँ से πr², यहाँ से क्या हुआ आपका, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल a हुआ। ठीक, ये जो है यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल a हुआ। ऊंचाई ये है h, गुणे ऊंचाई कर देंगे h, तब क्या मिलेगा हमारा, मिलेगा क्या होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तब भी मिलता है हमारा आयतन। फार्मूला यही दो होता है आयतन का और क्षेत्रफल का एक, बस आकार के हिसाब से फार्मूला चेंज हो जाता है। आई होप आपको क्षेत्रफल और आयतन में ज़रूर से ज़रूर अंतर पता चल गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।